एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग ने पहले ही लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 दिन के वीडियोस बनाने वाले हैं ताकि आप हर दिन एक नया आंसर याद कर सको और एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आपको आ ही जाए। तो उसमें से आज हम लोग पहला आंसर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है जो कंपलसरी हर साल 8 मार्क्स के लिए तो आराम से आ ही जाता है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और 5 मिनट के अंदर आपको ये आंसर समझा दूंगी। फटाफट याद कर लेना और ये आंसर से डन हो जाना। पहला जो आंसर है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका छोटा सा बेस बता देती हूँ मैं कि ये है किस बारे में, इंट्रो दे देते हैं थोड़ा सा। ये किस बारे में है कि एक इंसान को जब वो भूख लगी है ना, तो जब वो पहला यूनिट कंज्यूम करता है ना, तो उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाता है। उसको जब वो पहली रोटी खाता है ना, तो वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन, फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो जाता है। फिर वो दूसरी जब रोटी खाता है ना, तो अब उसको क्या है, वो थोड़ा कम खाएगा। जब वो तीसरी बार खाएगा ना, तो वो और थोड़ा कम खाएगा। आखिर पांचवी रोटी आते तक के उसकी ख्वाहिशें मर जाएंगी। और अगर आप फिर भी उसको फोर्स करोगे कि भाई छठी रोटी भी खा, तो उसके बाद अब उसकी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी और उसको अब उल्टी होगी। तो लॉ बस इसी बारे में बता रहा है कि सक्सेसिव यूनिट खाने के बाद जितना आप एडिशनली खाते जाओगे, तो आपकी ख्वाहिशें क्या होंगी, नीचे आती जाएंगी। ठीक है। तो इसमें क्या बताया है भाई, हम लोग को पहले तो इंट्रो लिखना है। एज आई सेड बिफोर कि अपनी क्लास में मैंने बता दी थी बच्चे लोग को कि आपको सबसे पहले जो लिखना है वो इंट्रो लिखना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद आपको डायग्राम, टेबलर फॉर्म बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर अजम्पशन, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद अगर अजम्पशन पूछा है देन यू हैव टू राइट दैट, और अगर एक्सेप्शन पूछा है तो आपको एक्सेप्शंस लिखना है। 8 मार्क्स आपके हाथ में है, एकदम आराम से आप कवर कर लोगे। तो पहले क्या बताया था भाई, अल्फ्रेड मार्शल जी ने बनाया है ये लॉ को। कब बनाया था? 1819 में बनाया था। क्या बनाया था भाई, कहाँ बनाया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में, बुक में उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है भाई कि जितने ज्यादा आप एडिशनली यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करोगे, हर एडिशन के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, लो होती जाएगी और एक वक्त के बाद आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे। ये बताया है भाई। स्टेटमेंट में क्या बताया? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from the increasing in the stock of our things diminishing with every increasing in the stock he already has। जो मैंने आपको हिंदी में बोला है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। In other words, marginal utility that any consumer derives from successive unit of a particular commodity goes on diminishing as he or her टोटल कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज। अब उन लोग जितना खा सकते थे मैक्सिमम उन लोग ने खा लिया, यहाँ तक के भर गया। अब इसके बाद अगर आप कुछ खिलाओगे ना, तो आपको उल्टी करेगा भाई। ठीक है। तो पहले हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं क्या भाई, एक इंसान को जब हम लोग खिला रहे हैं तो एटलीस्ट रेशनल तो होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि भाई मैं कितना खा रहा हूँ और कहाँ तक के खा सकता हूँ और कहाँ पे जाके मेरी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। तो देखो पहला वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई, रेशनलिटी। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल, उसका दिमाग सही रहना चाहिए। इट मीन्स दैट द बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। वो क्या बोल रहे हैं भाई, क्या वो नॉर्मल होना चाहिए और वो क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी सेटिस्फाई करना चाहिए अपनी नीड को। फिर क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट। इन लोग क्या बोल रहे हैं ना भाई कि जैसे मैंने एक रोटी खाई ना, तो इधर 10 क्लिक हो जाना चाहिए। फिर मैंने दूसरी रोटी खाई ना, इधर 20 क्लिक होना चाहिए। फिर तीसरी क्लिक हो 10 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि भाई जब वो खाते गया तो क्या कार्डिनल मेजरमेंट हुआ। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रोटी खाए तो इधर लिख के आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इन लोग की सोच है ताकि क्या हो, लॉ से अज्यूम कर सकते हैं, उन लोग लॉ को प्रूफ कर सके कि हाँ भाई सही है। तीसरा क्या दिया है भाई, होमोजेनिटी। रोटी बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए, रोटी बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा पूरी रहेगी तो भाई 8-10 भी खा लेंगे तो पता नहीं चलेगा, और ज्यादा बड़ी रहेगी तो 1-2 पे ही भी खत्म हो जाएगी। तो उन लोग ने क्या बोला भाई, उसकी एक रैशनल होमोजेनिटिक रहना चाहिए, एक साइज रहना चाहिए, एक ही कलर की रहना चाहिए, एक ही टेस्ट की रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आलू के पराठे खिला रहे, फिर मेथी के पराठे खिला रहे, फिर गोभी के पराठे खिला रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने पहले प्लेन रोटी खाई थी तो प्लेन रोटी से ही खत्म करना है। फोर्थ क्या बोला है भाई, कंटिन्यूटी। आपको क्या है, कंटिन्यूसली एक के बाद एक खाना है। ऐसा नहीं कि एक अभी खा लिया, एक 2 घंटे के बाद खा लिया, एक 4 घंटे के बाद खा लिया, तो आप आराम से खा ही लोगे। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये कंटिन्यूटी रहना चाहिए ताकि क्या हो, पता चले कि भाई कहाँ आके वो मैक्सिमम हो गया उसकी कंजम्पशन और कहाँ आके वो डिसयूटिलिटी हो गया। ठीक है।
आगे क्या बोला है भाई कि वो डिविजिबल होना चाहिए, आराम से रोटी क्या होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में होना चाहिए ताकि वो क्या है आराम से खा सके, उसे कोई परेशानी ना हो। तीसरा क्या बोला है भाई, सिंगल वांट रहना चाहिए, अगर वो खा रहा है तो वो खा ही रहा है, उसकी आखिरी से लेके आखिरी तक के, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के उसकी ख्वाहिश क्या रहना चाहिए कि भाई वो खा ही रहा है और वो क्या कर रहा है, अपनी सेटिस्फेक्शन वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक समझ गया। 8 पॉइंट मैंने फटाफट बता दी, आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मिस ये वाला पॉइंट नहीं समझा है, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, देखो डायग्राम में क्या बताया भाई, क्या यूनिट कितनी थी, 1 यूनिट थी, तो एक रोटी खाए तो 10 यूनिट का मजा आया। दूसरा क्या हुआ, दूसरी रोटी खाई तो 8 ही यूनिट हुआ, कि भाई पहले ही भूख में, जैसे मैं घर पे भाग के आई हूँ, मैं लेक्चर लेके आई हूँ, अब मेरे को क्या है भूख लग रही, तो मैं क्या बोलूंगी, मम्मी फटाफट फटाफट क्या दे दो, रोटी दे दो। तो मैंने जब एक रोटी खाई ना तो मेरी भूख बहुत ज्यादा थी, तो मेरे को 10 की यूनिट मिली। जैसे ही मैंने दूसरी रोटी खाई ना तो अब मेरी भूख क्या थोड़ी सेटिस्फाई हो गई है ना, तो क्या यूनिट मिलेगी, 8 मिलेगी। जब तीसरे पे आई ना मैं, तो तीसरी पे क्या हुआ, तो और मेरे, अब तीसरी तो खा नहीं सकती हूँ, अब 2 की लिमिट है भाई मेरी, अब तीसरी तक के, तो जस्ट बिकॉज लोग बोल रहे थे हमने तीसरी भी मान रहे थे, तीसरी खाई तो अब 6 हो गए, चौथी खाई तो आखिरी तक के 7 रोटी खाने पे अब क्या हो गया भाई, मैं अब मैंने वाइंड अप कर दिया भाई, कि अब मैंने इससे आगे खा लिया ना तो डू वोमिटिंग, है ना। तो देखो ना, जब हम लोग पहली रोटी खाए थे हम लोग ने, तो यूटिलिटी हमारी 10 थी, दूसरी खाए तो 8 हो गई, तीसरी तो 2 हो गई, तो ऐसे करते हुए नीचे आ गए और आखिर में 7 पे आगे हमारी क्या हो गई भाई, डिसयूटिलिटी हो गई, क्या भाई अब इससे आगे हम लोग नहीं खा सकते, अगर मैंने खा लिया तो मुझे उल्टी होगी। तो देखो इधर हम लोग को क्या करना है भाई, सिंपली ऊपर का देखा हुआ नीचे छाप देने का है, बस बता देने का है कि लिखा हुआ क्या है ऊपर। इन दी अबाउट डायग्राम्स यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज मेजर्ड ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस, जो आपने ऊपर प्लॉट किया, यू हैव टू राइट इट ओवर देयर। दूसरा क्या है भाई, MU आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल। MU क्या है भाई, प्लॉट किया है, जैसे बताया था क्या 10, एक रोटी खाए तो 10 यूनिट मिला, 2 रोटी खाए तो 6, 8 मिला, 3 रोटी खाए तो 6 हो गया, फिर 4 रोटी खाए तो 4 हो गया, ऐसे बताना है आपको एटलीस्ट, जहां तक ये खत्म हो रहा है 7 पे आगे वो नेगेटिव में चलेगा। MU क्लब स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बता रहे हैं भाई कि हमारी ख्वाहिशें क्या हो रही है, नीचे आ रही है। फिर क्या है, MU गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, जितने जितना मैं खाती जा रही हूँ तो मेरी ख्वाहिशें क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और एक पॉइंट पे आके वो क्या आएगी, खत्म हो जाएगी। व्हेन MU बिकेम 0, MU इंटरेक्ट द एक्स एक्सिस, बिल्कुल जैसे आपको ऊपर डायग्राम में बताया गया कि भाई MU जब 0 हुआ था तो वो एक्स एक्सिस को कट करके अब वो नीचे आ रही थी लाइन। फॉर द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी brings disutility negative utility which shown by the shaded portion in the diagram। आपको दिया हुआ है कि 7 के बाद क्या हो गया भाई, वो शेडेड पोर्शन में क्या, वहां पर अब क्या हो गया, अब मैं उल्टी करना चालू कर दूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे को आगे खिलाया जा रहा है। अब यहाँ तक कि आपको समझ गया है, वेरी नाइस। आगे देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या बोला है ना भाई कि अजम्पशन में क्या कर रहे थे हम लोग, तो अज्यूम कर रहे थे कि भाई वो कार्डिनल भी होना चाहिए, होमोजेनियस भी होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या भाई रेशनल भी होना चाहिए, ये सब बता रहे थे कि हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे थे, एक पर्सन ऐसा होना चाहिए। अब एक्सेप्शन में क्या है भाई, कि जरूरी नहीं हर चीज जितनी बढ़े तो उसकी ख्वाहिशें कम होती है, कभी कभी जितना बढ़ता है ना और हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ती है। जैसे एक हॉबी है, अब बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की हॉबी है भाई, बुक्स रीडिंग करना है, कॉइन्स जमा करने हैं भाई। और देखो ना इधर एग्जांपल दिया हुआ है, इन सर्टेन बुक्स हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, लोगों को स्टैम्प जमा करने की आदत है, कॉइन्स जमा करने की आदत है अलग अलग नेशंस की, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग एटसेट्रा। इफ the law does not hold the true because the every additional increase in the stock give them more pleasure। वहां पे क्या था भाई कि प्लेजर नहीं आना चाहिए, कुछ वक्त के बाद क्या हो जाना चाहिए, डिसयूटिलिटी होना चाहिए। मगर इधर क्या बोल रहे हैं भाई कि जितना खाते आएंगे और जितना यूज करते आएंगे, जितना जमा करते आएंगे, तो क्या आएगा, उनकी ख्वाहिशें और बढ़ती जाएंगी। दिस इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी, हाउएवर दिस वायलेट्स द assumption of homogeneity and continuity। अब बोल रहे हैं माइसर। माइसर मतलब वो होता है जो कंजूस इंसान होता है, हर 1 रुपया जमा करने के बाद उसको बहुत सेटिस्फेक्शन होता है भाई कि अब मैंने 5 रुपए जमा कर लिया, आज मैंने 10 रुपए जमा कर लिया। तो जितने ज्यादा वो जमा करते आएगा ना उतनी अधिक उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी। ये होगा ही नहीं कि एक वक्त के बाद 1 लाखपति है इंसान है, करोड़पति इंसान है, और वो बोल रहा है भाई अब तो मेरी ख्वाहिशें मर गई है, अब मुझे नहीं खा, अब मुझे नहीं जमा कर, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या है, इरेशनल पर्सन है। इधर अब क्या है, एडिक्शन। एडिक्शन तो आपको पता है भाई, लोगों के अलग अलग तरीके के एडिक्शन होते हैं, कोई जड़ी बूटी खाता है तो कोई कुछ और खाता है, तो लोगों की अलग अलग एडिक्शन है। जितना वो लोग खाएंगे उतनी उन लोग की सेटिस्फेक्शन हाई होती है, उन लोग को और ज्यादा मजा आता है, और दिन में तो 4-5 बार तो खा ही लेते हैं उन लोग आराम से। देखो पॉइंट में क्या दिया है, इट इज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड्स दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ लिकर कंज्यूम, सो MU रिसीव्ड बाय द ड्रंकर्स may increase
Actually, it is only an illusion. This condition is similar to almost all addiction. However, this violates assumption of rationality. मैंने तो आपको जड़ी बूटी वाला बताई थी, इधर क्या है, इन लोग ड्रंकर्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि एक पैक के बाद दूसरा पैक, तीसरा पैक, चौथा पैक, आखिर उन लोग पीते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन लोग क्या हो गए, एडिक्शन हो गए हैं, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोग क्या खा रहे हैं। तो जितना ज्यादा उन लोग खाते जाएंगे तो उतनी ज्यादा उन लोग की ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी। फोर्थ पॉइंट क्या दे दिया है भाई, क्या पावर। अब पावर किसको नहीं अच्छा लगता भाई, पावर तो सबको अच्छा लगता है भाई, कि हम लोग ये भी कर ले वो भी कर ले हैं। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ बिकॉज अ पर्सन एक्वायर पावर his lust of a power increase। आज मैं छोटी पोस्ट पे हूँ तो मैं थोड़ी और बड़ी पोस्ट पे चले, फिर थोड़ी और बड़ी पोस्ट पे चली जाऊँ, फिर थोड़ी एक बड़ी पोस्ट पे चली जाऊँ, मैं मैनेजर बन जाऊँ, आखिर में मैं बॉस बन जाऊँ, तो सबको तो चाहिए ही भाई। हाउएवर अगेंस्ट वायलेट द रैशनल कंजम्पशन। इन लोग क्या बोल रहा है, जिसकी ख्वाहिश है कि वो एक के बाद पावर करे तो वो रैशनल नहीं है। अब इसके बाद दिया है मनी। It is said that the MU of money नेवर बिकेम जीरो। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई इंसान के पास पैसे ज्यादा हो रहे हैं फिर भी वो बोले कि नहीं अब मुझे और पैसे नहीं चाहिए, मैं इतने में खुश है। ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई, सबको ज्यादा ही चाहिए। इट इंक्रीज व्हेन द स्टॉक ऑफ अ मनी इंक्रीजेस, दिस बिकेम्स द मनी ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई वेरियस वांट। लोग क्या बोल रहे हैं भाई, पैसे से हम लोग बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। बिल्कुल, पैसे से क्या नहीं आ रहा है, हर चीज तो पैसे से ही आ जाती है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू दिस सम इकोनॉमिक्स, the law is applicable to money too. For example, a marginal utility of a money is more to a person देन अ रिच पर्सन। बिल्कुल, एक गरीब को ज्यादा ख्वाहिश होगी क्या भाई मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, पैसे जमा करूं, देन अमीर, क्योंकि अमीर तो पहले से ही अमीर है ना। तो किस होप यू ऑल गेट दिस एक्सप्लेनेशन। सब समझा होगा आपको, कोई चीज ऐसी नहीं होगी क्या नहीं समझी हो। और इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस से समझा दूंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से